अलाइट मोशन में टेक्स्ट एनिमेशन सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अलाइट मोशन में आपको आज कुछ टेक्स्ट एनिमेशन बना के दिखाऊंगा और उनमें कुछ बेसिक होगा और कुछ बेसिक से थोड़ा ऊपर होगा एक लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी के। सबसे पहले हम सीखेंगे फेड इन और फेड आउट। ये बहुत सिंपल होता है बट ये लगता थोड़ा सिनेमैटिक है, तो चलिए इसको सीखते हैं। सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट लेयर यहाँ पे ले ली है लाइट मोशन के अंदर। देन ये टेक्स्ट लेयर को मैं सेलेक्ट करूंगा और ब्लेंड ओपेसिटी पे जाऊंगा सिंपल, और 0 सेकंड पे रहते हुए की फ्रेम ऐड करूंगा। उसके बाद 1 सेकंड पे चले जाऊंगा सिंपल। 1 सेकंड पे आने के बाद में एक और की फ्रेम ऐड करूंगा। उसके बाद 0 वाले सेकंड पे जाके इसको मैं 0 कर लूंगा। देन ओके, दोनों के बीच आके ग्राफ पे जाके एक ईज इन ईज आउट वाला ग्राफ ऐड कर देंगे सिंपली। और उसके बाद आप अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से सिनेमैटिक टाइप लुक आएगी और ये फेड इन एनिमेशन हो गया। उसके बाद में अगर आपको फेड आउट करना तो सेम आपको रिवर्स में कर देना। कैसे? थोड़े इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे। ओके, तो इसकी लेंथ को बढ़ाने के बाद कुछ सेकंड आगे आके यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे ब्लेंड ओपेसिटी पे जाके। देन ओके, उसके बाद आगे जाएंगे और लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे। तो पहले वाले की फ्रेम पे इसको 100 रहने देना है, लास्ट वाले की फ्रेम पे इसको 0 कर लेना है। देन दोनों के बीच में ईज इन ईज आउट ग्राफ ऐड कर लेना है। देन ओके, मैं आपको दिखाऊंगा तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है बट ये एक सिनेमैटिक वाली लुक आपके टेक्स्ट के अंदर डाल देता है जो कि काफी अच्छी लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इफेक्ट स्लाइड इन फ्रॉम साइड, टेक्स्ट स्क्रीन के लेफ्ट या फिर राइट से स्मूथली एंट्री लेता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक टेक्स्ट लेयर यहाँ पे लाइट मोशन के अंदर ले ली है। सिंपल आपने भी ले लेनी है, जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहो लिख सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, देन मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है। बहुत सिंपल है और बहुत ही बेसिक है ये सब। तो उसके बाद एक्स वैल्यू को सिलेक्ट करना है, देन 500 कर लेना है और इसको माइनस के कर देना है सिंपल। उसके बाद एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर देना 0 सेकंड पे। उसके बाद आगे आना है, सिर्फ 1 सेकंड आगे आ गया हूँ मैं यहाँ पे स्क्रीन में लेयर में, सॉरी। उसके बाद सिंपली क्या करना है, एक्स वैल्यू पे जाएंगे, इसको 0 कर देना सिंपल और इसको साइड में कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना। आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से ड्रैग कर रहा हूँ और जब लाइन लाल जो रेड लाइन दिखाई दे रही है हमें, तो ये बताती है कि बिल्कुल मिडिल में है, स्क्रीन के बिल्कुल बीच में। तो ये एक अच्छा तरीका है, इससे आप इसको बिल्कुल मिडिल में फिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं, देन ओके, अभी बिल्कुल मिडिल में। उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आना है, देन ग्राफ पे जाना है, देन नीचे ईज इन ईज आउट वाला ग्राफ ऐड कर देना है। देन इसको थोड़ा पीछे की तरफ खींच लेना है थोड़ा सा और बस। अब आपको मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो गाइस हमारा जो फोर्थ इफेक्ट है ये ग्लिच इफेक्ट, और इसको बनाना काफी सिंपल है। लाइट मोशन के अंदर मैंने एक टेक्स्ट लेयर को ले लिया, यहाँ पे कलर वलर पहले से ऐड कर दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, बेसिक चीजें होती हैं। उसके बाद सिंपल टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, सिंपल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इफेक्ट पे जाना है, देन ऐड इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे एक इफेक्ट आपको दिखाई देगा टर्बुलेंट डिस्प्लेस, ठीक है। ये आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो। उसके बाद इसको ले लेना है सिंपल, मैंने इसको ले लिया और कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। उसके बाद इस इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। आपको घबराना नहीं, ऊपर की तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रेंथ का, देन इस पे क्लिक करना है सिंपल। शुरुआती में 0 सेकंड पे की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद 1 सेकंड पे आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करना है, लास्ट में जाना है, एक और की फ्रेम ऐड करना। उसके बाद सिंपल शुरुआत वाले यहाँ पे की फ्रेम पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर लेंगे बिल्कुल 0। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्ट्रेंथ की वैल्यू को मैं कर लेता हूँ 0। देन इसकी वैल्यू को 0 करने के बाद आगे जाऊंगा बीच वाले की फ्रेम पे। सिंपल बीच वाले की फ्रेम पे आने के बाद इसकी वैल्यू को मैं 30 या फिर 40 कर लूंगा, 30 या फिर 40। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ सिंपल, आप देख पाओगे। तो मैं इसको कोई समथिंग 30 कर लूंगा, ठीक है। देन आप देख पाओगे तो मैंने इसको 30 कर लिया यहाँ पे सिंपल। देन आप और भी बढ़ा सकते हो आपके हिसाब से। उसके बाद अगले की फ्रेम पे आना, लास्ट वाले पे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 कर देना। देन ओके, दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देना, ईज आउट और ईज इन वाला। देन ओके सिंपल, और उसके बाद आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। बट अभी थोड़ी सी और प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसमें एक काम और करना पड़ेगा। शुरुआत में आना है सबसे पहले, यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करना, शुरुआत में आके इफेक्ट पे आना है, देन ऐड इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे एक और इफेक्ट आपको दिखाई देगा आरजीबी स्प्लिट, आप सर्च करके भी ले सकते हो इसको सिलेक्ट करना है सिंपल। आरजीबी स्प्लिट पे क्लिक करना है, शुरुआत में एक की फ्रेम ऐड करना है, फिर बीच में एक की फ्रेम ऐड करना है और लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करना है। अब शुरुआत वाले की फ्रेम पे आ जाना पहले और इसकी वैल्यू को 0 कर देना है, फिर बीच वाले की फ्रेम पे आना है और इसकी वैल्यू को कोई 10 कर दूंगा, 0.10 में इसकी वैल्यू को कर देता हूँ सिंपल। उसके बाद लास्ट वाले की फ्रेम पे आके इसकी वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा। देन ओके, दोनों की फ्रेम के बीच में ये वाला ग्राफ ऐड कर देना, ईज इन ईज आउट वाला सिंपल। आप देख पाओगे तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं इसको आपको एक बार दिखा देता हूँ। काफी अच्छा इफेक्ट था। चलिए अगले इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा जो थर्ड इफेक्ट है वो टेक्स्ट वाइब्रेशन इफेक्ट। चलिए इसको क्रिएट करते हैं। उसके लिए मैंने लाइट मोशन पे एक सिंपल एडिटिंग की लेयर ले ली है टेक्स्ट की। उसके बाद इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। देन यहाँ पे एक्स वैल्यू आपको सिलेक्ट करके रखनी है, एक्स वाई वैल्यू। उसके बाद एक की फ्रेम ऐड करेंगे 0 सेकंड पे। उसके बाद 005 पे आ जाएंगे सिंपल और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। पहले वाले की फ्रेम पे आने के बाद इसको लेफ्ट साइड में कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे थोड़ा सा। दूसरे वाले की फ्रेम में इसको राइट साइड में कुछ थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा ड्रैग करना है। उसके बाद 010 पे आ जाएंगे, इसको लेफ्ट साइड में फिर से ड्रैग करेंगे थोड़ा सा। 0050 पे आ जाएंगे सिंपल, तो 0050 में आ जाता हूँ। उसके बाद इसको राइट साइड में थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, फिर 0020 पे आ जाऊंगा और इसके बाद में इसको सिंपल लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे थोड़ा सा, फिर 0025 पे और इसको राइट साइड में ड्रैग करेंगे थोड़ा सा, फिर बिल्कुल 30 पे आ जाएंगे, मतलब 1 सेकंड पे आ जाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से लेफ्ट में ड्रैग करेंगे और फिर आ जाएंगे 105 पे, ठीक है। 105 पे मैं आ जाता हूँ सिंपल और इसको कुछ राइट में कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे। सिंपल आपको ड्रैग करते चलना है, ठीक है। 5 सेकंड आगे आना है, मिनी सेकंड, ठीक है। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ। देन ओके, आप देख पा रहे होगे तो कुछ इस तरीके से इसको मैं मूव कर रहा हूँ सिंपल। उसके बाद सिंपल मैं आ जाता हूँ यहाँ पे
150 पे, और यहाँ पे आने का इसको बीच में फिर से मिडिल में प्लेस कर दूंगा। आप जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा कर सकते हो। एक की फ्रेम के बीच में आना, ग्राफ पे जाना है, देन यहाँ पे इज इन इज आउट वाला ग्राफ ऐड करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी कर्व पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले वाले की फ्रेम पे आना है, सिंपल में आ जाता हूँ अगले वाले की फ्रेम पे। यहाँ पे आने के बाद ग्राफ पे जाना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, पेस्ट कर्व्स टू ऑल की फ्रेम्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है, सब पे पेस्ट हो जाएगा अपने आप। अब इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देन ये काफी कूल लगता है, आपने देखा होगा। चलिए अगले इफेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अपने इफेक्ट को क्रिएट करेंगे जो है टेक्स्ट टाइपराइटर इफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने लाइट मोशन को खोल के यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया है एच। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने खाली एच को ही क्यों लिखा है, यहाँ पे मेरे को पूरा टेक्स्ट लिखना है हेलो। तो हेलो लिखने के लिए आप कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं हेलो ही लिखना है, ठीक है। तो आप कोई भी लिख सकते हो। अब हेलो लिखने के लिए मैंने खाली एच ही क्यों लिखा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइपराइटर में सबकी लेयर अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। सबकी लेयर अलग अलग होंगी तभी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। अब मैं सबको लिखूंगा तो उसके लिए मैं सबको बार बार नहीं लिखूंगा, इसी को डुप्लीकेट करता चलूंगा। सिंपल इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ और यहाँ पे इस डुप्लीकेट लेयर पे जाकर एडिट फॉन्ट पे एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे ई में लिख लूंगा, ठीक है। सिंपल मैं ई लिख लेता हूँ। देन ओके, इसको राइट करके मूव ट्रांसफॉर्म में जाके इसको कुछ इस जगह में यहाँ पे प्लेस कर लूंगा साइड में, ठीक है। अब इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर कर लूंगा और यहाँ पे फिर से ई लिख लूंगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ऐसे ही लिखना है या फिर बार बार लिखना है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप डुप्लीकेट कर करके लिखोगे तो जल्दी काम निपट जाएगा, बार बार थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपने पूरे टेक्स्ट को लिख लिया, आप देख पा रहे होंगे पूरा हेलो मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया है। सिंपल इतना लिखने के बाद में सारी लेयर्स अलग अलग हैं, आपको ये चीज का भी विशेष ख्याल रखना है कि सारी लेयर्स अलग अलग हों। अब इन लेयर्स को थोड़े थोड़े दूर गैप में कर देना। जैसे मेरी फर्स्ट लेयर है 0 0 पे, तो मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे कोई समथिंग लाइक दिस में 5 कर लूंगा, ठीक है। 5 सेकंड में कर लूंगा, 5 या फिर 6। देन मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे 6 कर लिया मैंने इसको सिंपल। उसके बाद में इसको बढ़ाऊंगा और इसको कर लूंगा मैं 12, ठीक है। सिंपल जो थर्ड वाली लेयर है इसको मैं कर लूंगा 12 कर लिया। और जो फिर से हमारी फोर्थ वाली लेयर है इसको भी मैं कर लूंगा 6 और बढ़ा दूंगा, तो मैं इसको कर लूंगा 18। सिंपल मैंने इसको 18 कर लिया। और जो हमारी फोर्थ वाली लेयर है इसको 20 कर लूंगा सिंपल। तो देन मैं इसको 20 कर लिया, यहाँ पे आप देख पाओगे 20 21। थोड़ा और पीछे लेंगे इसको। देन कुछ इतना इनमें गैप रखना है। पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करना है, देन सिंपल ब्लेंड ओपेसिटी पे जाके की फ्रेम ऐड करना है। थोड़ा सा आगे आना है 2 सेकंड या फिर 1, ठीक है। 2 पे आ जाता हूँ मैं, 3 पे आ गया, ठीक है। 2 पे सिंपल। और यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड करना है, पहले वाले की फ्रेम पे जाना है, इस पे इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है। दोनों की फ्रेम के बीच में ग्राफ को ऐड आपको जरूर करना है, आपको ये चीज ध्यान रहे, जो काफी अच्छी वाइब आएगी। उसके बाद सिंपल आगे जाना है और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, देन ब्लेंड ओपेसिटी पे जाके एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ पे मैं 8 पे आ जाता हूँ, एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, पहले वाले की फ्रेम पे जाके इसको बिल्कुल 0 कर देंगे और दोनों की फ्रेम के बीच में आके एक ग्राफ ऐड कर देंगे सिंपल। अब जो हमारी थर्ड वाली लेयर है इसमें सिंपल यही करना है, शुरुआत में आना है, एक की फ्रेम ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा, यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर लूंगा सिंपल। पहले वाले की फ्रेम पे आके इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा, दोनों की फ्रेम के बीच में आके यहाँ पे ग्राफ ऐड कर दूंगा सिंपल। जो हमारी फोर्थ लेयर है उसमें भी यही सब काम हमको करने, ब्लेंड ओपेसिटी पे जाके की फ्रेम ऐड करना, थोड़ी आगे जाऊंगा, यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा सिंपल। पहले वाले की फ्रेम पे आके इसकी वैल्यू को 0 कर दूंगा, दोनों की फ्रेम के बीच में यहाँ पे ग्राफ ऐड कर दूंगा सिंपल, इज इन इज आउट वाला। और जो हमारी फिफ्थ लेयर है सिंपल इसमें भी यही हम कर लेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लिया, थोड़ा आगे जाऊंगा, एक और की फ्रेम ऐड कर लूंगा, पहले वाले की फ्रेम पे इसको सिंपल मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर दूंगा। देन ओके, अब आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिखाई देगा। काफी अच्छा बनके रेडी हो चुका है। बस एक काम करना है, जो हमारे ब्लेंड वाले की फ्रेम से इनको थोड़ा थोड़ा दूर हम कर लेंगे। ब्लेंड वाले की फ्रेम पे जाना है, अगले की फ्रेम को पकड़ना है और थोड़ा सा दूर कर लेना है। देन ओके, अगली वाली लेयर पे भी कुछ ऐसे ही करना है, जो ब्लेंड वाला अगला की फ्रेम है इसको थोड़ा सा दूर हम कर लेंगे। देन ओके, कुछ इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा इन की फ्रेम्स को दूर कर लेना है, कुछ ज्यादा ही पास हो गए। देन मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन आपने भी इनको दूर कर लेना। मैं आपको इसको एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस अब हमारा लास्ट इफेक्ट रह गया है टेक्स्ट इन विद ब्लर, जो कि काफी कूल है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लाइट मोशन पे एक टेक्स्ट लेयर ले लिया सिंपल। देन इस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, मूव ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, नीचे रोटेशन पे जाएंगे और एक की फ्रेम 0 सेकंड पे ऐड कर देंगे। देन 1 सेकंड पे आगे जाएंगे सिंपल, 1 सेकंड पे आगे आने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, 0 सेकंड पे आके इसको माइनस के 90 कर देंगे, 90 कर देंगे माइनस के। सिंपल मैंने माइनस के 90 कर दिया, दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट वाला। ओके, उसके बाद सिंपल इसी को सेलेक्ट करेंगे लेयर को और इफेक्ट्स पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, देन गॉसियन ब्लर को यहाँ पे ले लेंगे। देन शुरुआती में एक की फ्रेम ऐड करेंगे, देन 1 सेकंड पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, शुरुआती में इसकी वैल्यू को 0.100 कर लेंगे सिंपल। और अगले वाले की फ्रेम पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को बिल्कुल 0 कर लेंगे, दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लेंगे, इज इन इज आउट सिंपल मैंने कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसी को सेलेक्ट करेंगे और ब्लेंड को ओपेसिटी पे जाके सिंपल एक की फ्रेम शुरुआत में ऐड करेंगे, देन 1 सेकंड पे जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे और पहले वाले की फ्रेम पे आके इसकी जो वैल्यू है इसको 0 कर देंगे, दोनों के बीच में आके ग्राफ ऐड कर देंगे, इज इन इज आउट, आप देख पाओगे। देन ओके, एक बार मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो आपने देखा, देन ये काफी इजी और काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट था। तो गाइस ये तो बहुत बेसिक इफेक्ट थे जिनको खुद अपने हाथ से हम अलाइट मोशन पे क्रिएट करना सीखे।